चलिए हम लोग जा रहे हैं अपना काम शुरू कर दिया। स्टार्ट हो गया है। हाँ चालू है कर उसको बंद वो कर। कट जाएगा चालू चालू ठीक, वो अपना शुरू करिए। बंद कर दीजिए, जाइए। हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 का SST, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है ना। हर साल बोर्ड एग्जाम में 8 से 10 नंबर का इस चैप्टर से क्या आता है, क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो भारत में राष्ट्रवाद क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे भारत में राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद मतलब, वाद मतलब क्या होता है, विचार। क्या होता है, विचार। यानी कि हमारे देश के प्रति प्रेम की भावना ही क्या कहलाती है, राष्ट्रवाद। ये जो राष्ट्रवाद है, सबसे पहले जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, वहाँ से राष्ट्रवाद की भावना को हम लोग लिए हैं, ठीक है ना। इसके पहले वाले चैप्टर और हम लोग पढ़ चुके होंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। तो राष्ट्रवाद कहाँ से स्टार्ट होता है, तो प्रथम विश्व युद्ध से। भारत में राष्ट्रवाद कहाँ से स्टार्ट होता है, तो प्रथम विश्व युद्ध से, ठीक है ना, प्रथम विश्व युद्ध से, प्रथम विश्व युद्ध से, ठीक है। ये कब से कब तक चला था, तो 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक, ठीक है ना। 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक चला था। यहाँ से क्वेश्चन सबसे पहले पूछता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, तो 1914 से लेकर 1918। ये प्रथम विश्व युद्ध होने का कारण क्या था ना, कारण यही था कि जो हमारे यहाँ लोग थे, जब फ्रांस में इधर क्रांति, यूरोप में राष्ट्रवाद हो रहा था, तो यहाँ पे क्या था कि कर जो था, टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिया गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे दो गुटों में लड़ाई हो रहा था। पहला था केंद्रीय शक्तियाँ, क्या कहते हैं, केंद्रीय शक्तियाँ। पहला शक्ति था केंद्रीय शक्तियाँ और दूसरा था मित्र राष्ट्र, मित्र राष्ट्र, ठीक है। केंद्रीय शक्ति और मित्र राष्ट्र, जैसे हम लोग आपस में रहते हैं तो झगड़ा उड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो लड़के अपना इस समय क्या कर लेते हैं, दो ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी, और दोनों लोग अपने ग्रुप बनाकर जैसे लड़ाई करते हैं। वैसे ही जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ तो दो ग्रुप बन गया। पहला ग्रुप में कौन थी, केंद्रीय शक्तियाँ थी, और दूसरा कौन था, मित्र राष्ट्र था। केंद्रीय शक्तियाँ के अंतर्गत क्या था, जर्मनी था, जर्मनी था, और कौन था, ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया था, और हंगरी था, ठीक है ना, हंगरी था। और मित्र राष्ट्र में क्या क्या था, तो फ्रांस था, ब्रिटेन था, ब्रिटेन था, जापान था, जापान था। ये इन दोनों के बीच ये युद्ध चल रहा था ना। तो स्टार्टिंग में कौन जीत रहा था, केंद्रीय शक्तियाँ जीत रही थी। बट क्या हुआ, सन 1917 ईस्वी में, ठीक है ना, सन 1917 ईस्वी में USA, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, इन्होंने क्या किया, मित्र राष्ट्र वालों का सहयोग किया, जिसकी वजह से मित्र राष्ट्रों ने प्रथम विश्व युद्ध को जीत लिया। ये जब हमारे यहाँ प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से 1918 तक, उसी बीच हमारे यहाँ नायक के रूप में आते हैं भारत में कौन, महात्मा गांधी। सन 1915 में, कब, 1915 में महात्मा गांधी कहाँ पे आते हैं, महात्मा गांधी कहाँ पे आते हैं, तो भारत में आते हैं, ठीक है ना। ये गए रहते हैं पढ़ने के लिए, 1893 में साउथ अफ्रीका में गए रहते हैं पढ़ने के लिए। वहाँ से कब क्वेश्चन पूछता है, महात्मा गांधी सर्वप्रथम भारत कब वापस लौट कर आए थे, सन 1915 में, ठीक है ना। ये जैसे ही आते हैं तो जो साउथ अफ्रीका में रहते हैं, वहाँ इनके गुरु रहते हैं, गुरु का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इनको शिक्षा दिए रहते हैं महात्मा गांधी को, कि अपने यहाँ जाइएगा तो 1 साल तक कुछ करिएगा मत, स्टूडेंट की तरह रहिएगा, ठीक है ना। वो अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले का बात मानते हुए क्या करते हैं, तो मानते हैं और साल भर तक कुछ नहीं करते हैं। तब तक 1917 में, सन 1917 में क्या होता है, बिहार के राजा इनको आमंत्रित करते हैं। जब वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं तो चंपारण, सबसे पहले पूछता है क्वेश्चन, चंपारण आंदोलन कहाँ पे किया था, तो गांधी जी ने बिहार में एक चंपारण नामक स्थान है, जहाँ पे किसानों के लिए इन्होंने क्या किया था, सबसे पहला आंदोलन स्टार्ट किया था, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा सा आगे अहमदाबाद के जाते हैं, 1918 की जो घटना है। 1918 में क्या होता है, मिल मजदूर आंदोलन चलाए रहते हैं लोग अहमदाबाद में। मिल मजदूर आंदोलन का मतलब ये होता है, जो मजदूर लोग रहते हैं अपनी कंपनी के बोनस के लिए क्या करते हैं, हड़ताल बोले रहते हैं, मतलब भूख हड़ताल। तो क्वेश्चन पूछता है, महात्मा गांधी ने सबसे पहले भूख हड़ताल कहाँ पे प्रयोग किया था, तो मिल मजदूर आंदोलन 1918 में। कब किया था, मिल मजदूर आंदोलन 1918 में, और उन लोगों को क्या किया था, बोनस दिलवाया था। जैसे ही आगे की घटना आती है तो आगे क्या होता है, सन 1919 का समय आता है।
1919 में रोलेक्ट एक्ट आ जाता है। क्या जाता है? रोलेक्ट एक्ट आ जाता है। रोलेक्ट एक्ट को गांधी जी किसका नाम देते हैं? तो काला कानून का नाम देते हैं। ठीक है ना, रोलेक्ट एक्ट को किसका नाम देते हैं? काला कानून। मतलब बिना वकील, बिना दलाल, बिना गवाह का किसी पे शक कर अंग्रेज क्या कर देते? जेल में बंद कर देते थे। ठीक है ना, इसी का विद्रोह हो रहा था रोलेक्ट एक्ट का। तभी पंजाब के अमृतसर नामक स्थान पर बैसाखी पूर्णिमा का मेला लगा हुआ था। वहाँ पे लोग अपना धूमधाम से मेला कर रहे थे। तो अंग्रेजों का जो था ब्रिटिश, मतलब अंग्रेजों की तरफ से था कौन? जनरल डायर। कौन था? जनरल डायर। इन्होंने क्या किया? चारों तरफ से उसका घेराबंदी करवा कर और गोली मारने का आदेश दे दिया। लगभग हजारों लोगों के क्या हो गए? वहाँ पे डेथ हो गया, मृत्यु हो गया, बहुत सारे लोग कुएं में गिरे। तो जनरल डायर ने इनको क्या कर दिया? गोली मारने का आदेश दिया, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। ये कब हुआ था? 13 अप्रैल। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। ठीक है ना, 13 अप्रैल 1919 की घटना है जलियांवाला बाग। ठीक है, 13 अप्रैल 1919। उसके बाद जैसे ही आगे चलते हैं, गांधी जी इस पे क्या होते हैं? गुस्सा में आते हैं और क्या करते हैं? असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट करते हैं? 1920 में। सन 1920 में इन्होंने क्या कर दिया? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का मतलब ये होता है कोई किसी का किसी प्रकार से सहयोग नहीं करेगा। पहले जो लोग हुआ करते थे, किसी का बाल काटने का काम, माली का काम, ये सब काम जो अंग्रेजों का किया करते थे, उन लोगों को गांधी जी ने कहा ना असहयोग आंदोलन में कोई किसी का काम नहीं करेगा। ये असहयोग आंदोलन चली रहता है। तब तक उत्तर प्रदेश में, यूपी में गोरखपुर नामक स्थान पे एक चौरा चौरी नामक स्थान है, वहाँ पे लोग